कुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में लगेगा। ये मेला 12 साल बाद लग रहा है। इलाहाबाद में प्रयाग हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। परंपरागत रूप से नदियों के संगम को पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ये उत्सव 4 पवित्र नदियों के 4 तीर्थ स्थानों के बीच घूमता है। हरिद्वार में गंगा नदी पर, उज्जैन में क्षिप्रा पर, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम पर। महाकुंभ मेला भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कुंभ मेले की उत्पत्ति का श्रेय शंकर को जाता है। अब इनकी गपोड़ कथा में दैत्य और भगवानों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिनमें से काफी सारी चीजें निकली। सबसे पहले जल का हलाल विष निकला। विष को शंकर भगवान के द्वारा पान कर लिया गया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। दूसरा रत्न कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों ने रख ली। फिर एक घोड़ा निकला उच्च श्रवा, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने रख लिया। ऐरावत के बाद कौस्तुभमणि कल्पद्रुम निकला और रंभा नामक अप्सरा निकली। इन दोनों को देवलोक में रख लिया गया। पर समुद्र को थोड़ा सा और मथने से लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी ने खुद ही भगवान विष्णु को कवर कर लिया। फिर एक के बाद एक चंद्रमा, परिजात वृक्ष, शंख निकले और आखिर में धन्वंतरी वैद्य अमृत का घट लेकर प्रकट हुए। अब भाई आप खुद समझ जाओ कि ये कितनी बड़ी बकवास है, कितनी बड़ी गपोल कथा है, पूरी तरह काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। कितनी अजीब बात है ना कि जब भगवान को कुछ भी चाहिए होता है तो उन्हें मेहनत भी करनी पड़ती है। जब इंद्र का बेटा उस अमृत भरे कुंभ को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया। उस कुंभ से 4 जगहों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी, और गिरी कहाँ पर? पृथ्वी पर। कैसे ये ब्राह्मणवादी लोग बुद्ध के इतिहास को दिन ब दिन खत्म करते जा रहे हैं, जिसका एक नमूना कुंभ मेला है। ये जो कुंभ मेला है वो बौद्ध धर्मी सम्राट हर्षवर्धन ने 7वीं सदी में प्रयाग में बौद्ध मेला उत्सव शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान और दान। बौद्ध मेले में ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए हजारों विद्वान सम्राट के सामने डिबेट करते थे, और बाद में सम्राट उन विद्वानों को उनकी बुद्धिमत्ता के अनुसार दान देते थे। वर्तमान प्रयाग में जो कुंभ मेला आजकल होता है वो वास्तव में बौद्ध मेला का ही विकृत रूप है। आजकल ये अज्ञानी और नंगे साधु सन्यासी नंग दड़ंग बनकर कुंभ मेले के नाम पर अपनी मूर्खता और अश्लीलता का प्रमाण दुनिया के सामने दिखाते हैं और पूरे भारतीयों को दुनिया के सामने अपमानित करते हैं। इसलिए इस विकृत कुंभ मेले की परंपरा बंद होनी चाहिए और उसकी जगह पर बौद्ध मेले की शुरुआत होनी चाहिए, जो पहले हुआ करता था। प्रयाग के बौद्ध मेले में विद्वानों के विचार सुनने लोग देश विदेश से आते थे, लेकिन अब ब्राह्मणों के प्रयाग कुंभ मेले में नशेड़ी गंजेड़ी अश्लील साधुओं का नंगा नाच चलता है। ऐसी दृश्यों को देखकर कुंभ के मेले में बाबा साहब जी ने अपने वॉल्यूम में लिखा, जब प्रयाग के कुंभ मेले में भगदड़ में हजारों लोग के आसपास मारे गए थे। बाबा साहब ने ये वक्तव्य 14 नवंबर 1954 को हैदराबाद में दिया था। उन्होंने लिखा कि कुंभ के मेले में नंगे साधुओं के पैरों तले कुचलकर हजारों नागरिक मर गए। धर्म के प्रति इतना अंधविश्वास और पागलपन विश्व में किसी देश में हमें दिखाई नहीं देगा। ये घटना क्या दर्शाती है? मैं अगर मंत्री होता और अगर अधिकार होते तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता। जरूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं को अगर लोगों के बीच आना हो तो उन्हें कपड़े पहनकर ढंग से आना चाहिए। लेकिन हमारे शासकों ने ऐसे समय पर क्या किया? लोगों के अंधविश्वास को धार्मिक लोकप्रियता के लिए उन्होंने बस बनाया। अब इसे ऐसा मत समझना कि कुंभ मेला कोई बौद्धिक मेला नहीं था और हर्षवर्धन एक हिंदू राजा था। बाबा साहब ने इस समय के हिसाब से जो घटना हुई थी उसी पर टिप्पणी करी थी, जो आज भी सटीक है। आज भी ये नंगे पुंगे बाबा साधु अश्लीलता फैलाते फिरते हैं। आओ जानते हैं इसके एक्चुअल इतिहास के बारे में। तो बौद्ध राजा हर्षवर्धन हर साल प्रयाग में बौद्ध समागम कराते थे और अपने राजकोष का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध संघों और गरीबों में बांटते थे। वो ही बौद्ध समागम की परंपरा आज भी हर साल माघ मेला और 12 साल पर महाकुंभ के नाम से होता है। प्रयाग में 2 नदियों के संगम पर आज जहाँ कुंभ का मेला आयोजित होता है, वहाँ 7वीं सदी में बौद्धों की महादान भूमि हुआ करती थी। ईस्वी 636 में चीनी यात्री हैंसांग भारत की यात्रा पर थे। वो महज यात्री भर नहीं थे, बल्कि वे एक बौद्ध भिक्षु भी थे। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर उन्होंने बुद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया था। चारों तरफ उनकी विद्वता की ख्याति थी।
उन्होंने धम्म का बौद्धिक अध्ययन मात्र नहीं किया था, बल्कि आध्यात्मिक साधनाओं का गहन अभ्यास भी किया था। उनकी प्रतिभा की चारों ओर चर्चा थी। न केवल इतना, बल्कि महान भिक्खु हेनसांग ने भगवान बुद्ध के चरण चिन्हों का अनुगमन किया था। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने चारका की थी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में, लगभग उन सारे स्थानों की पूज्य हेनसांग ने श्रद्धापूर्वक यात्रा की थी। उन सारे स्थानों का विस्तृत विवरण लिपिबद्ध किया था। इस कारण बौद्धकालीन भारत के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत हेनसांग का यात्रा विवरण माना जाता है। जब हेनसांग भारत भ्रमण कर रहे थे, तब उस समय सम्राट हर्षवर्धन को जब ये पता चला कि महान बौद्ध भिक्खु हेनसांग उनके साम्राज्य में आकर चले गए, तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। अपने दूतों के द्वारा उन्हें मालूम हुआ कि हेनसांग अभी आसाम में है। उन्होंने तत्काल सम्राट भास्कर बर्मन के पास संदेश भेजा कि वो पूज्य हेनसांग को स्वयं लेकर कन्नौज में पधारें। भास्कर बर्मन के साथ सम्राट हर्षवर्धन के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। हेनसांग को कन्नौज आमंत्रित करने के लिए उन्होंने अपने साम्राज्य में एक विशाल धम्म परिषद रखी, जिसकी अध्यक्षता के लिए हेनसांग को आमंत्रित किया। हेनसांग को कुछ और दिन भारत में रोक लेने के लिए बौद्ध श्रद्धालु सम्राट शीलादित्य, जो इतिहास में हर्षवर्धन के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, उन्होंने अपने राज्य अंतर्गत के प्रयाग के तट पर एक महामोक्ष परिषद का आयोजन किया सन 644 में, जिसमें पूज्य भिक्खु संघ को अश्रद्धस्स दान किया गया, जैसा अश्रद्धस्स दान राजा प्रसेनजित राजा बिंबिसार के द्वारा भगवान बुद्ध के समय में किया गया था। इस दान का वही महान पर्व आज कुंभ कहलाता है और सम्राट हर्षवर्धन ने इसे प्रतिवर्ष दान वर्ष और प्रत्येक 12 वर्ष पर महादान पर्व के रूप में स्थापित किया। कुंभ पर्व मौलिक रूप से एक बौद्ध पर्व है, जो आज भूलवश प्रचलन में दिखता है। ये पर्व मौलिक रूप से बौद्ध साधुओं को महादान देने का उत्सव था। प्रयाग की इस महादान भूमि पर दान दिए जाने का शुभारंभ बुद्धदेव की भूमि के अलंकरण से होता था। कुछ समय बाद इतिहास पर मिथ्यास का कब्जा होने लगता है। बौद्ध उपासक उपासकाओं और भिक्षुओं को बेदखल करने के लिए नग्न स्नान की परंपरा शुरू हुई। नतीजतन साधुओं की कुटियां अखाड़े बन गए। इतिहास पर मिथक हावी हो गया। नग्न स्नान की परंपरा आज भी पूरी दुनिया में भारत का कितना अपमान कराती है कि हर भारत प्रेमी आहत महसूस करता है। नग्न स्नान की इस अश्लील परंपरा ने एक महान आध्यात्मिक पर्व की आध्यात्मिकता और धार्मिकता को तार-तार कर दिया, और ये सब कुछ कथित धर्म के नाम पर हो रहा है, पूरे महिमा मंडन के साथ हो रहा है। प्रयाग में बौद्धों की महादान भूमि का वर्णन हेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। राजधानी के पूर्व दोनों नदियों के संगम के मध्य में लगभग 10 ली के घेरे की भूमि बहुत सुहावनी और ऊंची है। इस संपूर्ण भूमि में बालू ही बालू है। प्राचीन समय से राजा लोग तथा बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनन्य पुरुष जब उनको दान करने की उत्कंठा होती है, सदा इस स्थान पर आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं। इस सबब से इस स्थान का नाम महादान भूमि हो गया है। आजकल के दिनों में शिलादित्य राजा ने अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान इस स्थान पर आकर अपनी 5 वर्ष की इकट्ठी की हुई संपत्ति को एक दिन में दान कर दिया। इस महादान भूमि में असंख्य द्रव्य और रत्नों के ढेर लगाकर पहले दिन राजा भगवान तथागत बुद्ध की मूर्ति को बहुत उत्तम रीति से सुसज्जित करता है और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करता है। तब स्थानीय भिक्षु होते हैं उनको और फिर बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों को दान से सम्मानित करता है। इसके उपरांत स्थानीय अन्य धर्मावलंबियों की बारी आती है और सबके अंत में विधवा और दुखी, अनाथ बालक और रोगियों तथा दरिद्र और महंत लोगों को दान दिया जाता है। इस प्रकार अपने संपूर्ण खजाने को खाली करके और भोजन इत्यादि दान करके अपने मुकुट और रत्नों की माला को दान कर देता है। प्रारंभ से अंत तक ये सर्वस्व दान करते हुए उसे कुछ भी रंज नहीं होता है। सब कुछ दान हो जाने पर बड़ी प्रसन्नता से वो कहता है, खूब हुआ, मेरे पास जो कुछ था वो अब ऐसे खजाने में जाकर दाखिल हुआ जहाँ ना इसका नाश हो सकता है और ना ही अपवित्र कामों में इसका व्यय हो सकता है। इसके उपरांत भिन्न भिन्न देशों के राजा अपने अपने वस्त्र और रत्न राजा को भेंट करते हैं, जिससे उसका राजकीय खजाना फिर से परिपूर्ण हो जाता है। इन ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में देखें तो आज का वर्तमान कुंभ मौलिक रूप से बौद्धों के द्वारा स्थापित महादान का एक पर्व है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि बौद्धों के इसी धार्मिक महोत्सव का बिगड़ा स्वरूप वर्तमान में कुंभ मेला है और इसके जन्मदाता महाराजा हर्षवर्धन थे, जो एक बौद्ध थे। उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी। इसलिए वर्तमान में इस धार्मिक कुंभ मेला से बौद्धों का बहुत बड़ा संबंध है। बौद्धों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वो भी बौद्ध के रूप में, और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुंभ मेले की नींव रखने वाले बौद्ध सम्राट हर्षवर्धन का अपमान कर दिया। मतलब कि उनकी जो प्रतिमा थी वो रातों रात हटवा दी। बौद्धों के इतिहास को कैसे खत्म किया जाता है आप देख सकते हैं।
जरा सोचिए, ब्राह्मणवादी चून मंगे गप्पेकारों ने भारतीयों को किस कदर बेवकूफ पर बेवकूफ बनाया है। सवाल ये है कि हमें हिंदू कहने की कीमत क्या है। हम सभी भारत के असली इतिहास भूलकर, अपने पुरखों को भूलकर, पुरातत्व को भूलकर, जातक कथाओं की कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पौराणिक गप्पों को लेके मान लें। यही नहीं, इन ब्राह्मण चूनमंगों का वर्चस्व मानकर उनकी पौराणिक गप्पों में देवी देवता खोजते फिरें, जबकि इन कहानियों का मूल ही बुद्ध धर्म की जातक कथाओं से आया है। जरा सोचिए कि जब सब कुछ हमारा ही है तो बुद्ध की जगह हिंदू कहलाने की जरूरत ही क्या पड़ी। आखिर इससे फायदा किसको होना था, किसका वर्चस्व स्थापित करना था। सारे इतिहासकार पता है मौन क्यों है? क्योंकि सबके सब वो ब्राह्मणवादी गप्पेकार है।